वैष्णवान् रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे हरे कृष्णा थैंक यू Hare सो Krishna. मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टुडे so I'm really thankful to all the Vaishnava and also to His Grace Shri Gaur Prabhuji for giving me an opportunity. Though I'm not very qualified from the spiritual point of view in front of all the exalted Vaishnava, but this is only for my purification, and I require that all of your blessings. So ऐसा है कि जैसे आप सब लोग के सामने हरि नाम के बारे में बताना कि जैसे एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है एंड वैष्णवों की कृपा एक इस प्रकार है जैसे बंद कमरा है और उसमें सूरज की रोशनी कहीं से निकल के आ रही है तो दे आर ट्राइंग टू गिव देयर मर्सी सो प्लीज गिव योर blessings so I can speak about something. So today I would like to take a shloka from Nectar of Instruction. Prabhuji, it will be a mixing of both Hindi and English. Will it be fine? Yes, Prabhuji, absolutely fine. Thank you so much. Can I also present the screen? Sure, Prabhuji. Let me make you as a co-host. Can you please try now, Prabhuji? Yes, yes. I hope the screen is visible to everyone. Shad Krishna Nama Charitadi Sitapi Avidya Pitokta Rasnasya Narochikanu Kintavadarat Anudinam Kalu Saiva Justa Svadavi Karmad Bhavti Tadgada Mulahantari. The holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet. It is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, our natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the roots. So, यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है एक अविद्या का रोग लगने की वजह से that we are not able to relish the taste of chanting. So उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करूंगा और इसमें there are 5 stages to it. So that is इसमें जो सबसे पहली स्टेज है that is अविद्या, ignorance, and then अस्मिन, and उसके बाद में राग, द्वेष, and lastly अग्निवेश. तो जो सबसे पहले जो है वो है अविद्या, ignorance. तो अविद्या क्या है? अविद्या इट्स दैट कीप्स अस इन डिल्यूजन. सो भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7.27 श्लोक में इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्वे मोहेन भारता सर्वभूतानि समूहम सर्गे यंति परंतपा. भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो ये जो हमारे में इच्छा और द्वेष का जो ये चलता रहता है सामंजस्य जो दोनों का एक
साथ चलता रहता है, ऑनर डिसऑनर, यस अपयस, सुख दुख, बुरा अच्छा। सो इनकी वजह से जो है हम हमेशा जो है स्ट्रगल करते हैं। सो इट्स लाइक कि एक जो इग्नोरेंस में है उसके लिए एक फुटबॉल के जैसे है, उसको कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, उसको ये पता नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ में। उसको इतना ही भी नहीं पता है कि मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिगनिंग स्टेज। उसके बाद में आता है अस्मिन, अटैचमेंट टू द बॉडी। सो जैसे भगवान सेकंड अध्याय में गीता में कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम वन सोल टू अनदर सोल। सो दे कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग, तो लाइफ आफ्टर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग द सोल्स। जो बॉडी जो सोल है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है बॉडी टू बॉडी। उसकी वजह से जो है हम जो बॉडी है वो गेट इज टू मच अटैच टू द बॉडी। सो मैं इसमें छोटा सा चीज देखना बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि एक मच्छर है। तो मच्छर अगर उसको उसको ये नहीं पता उसकी लाइफ है वो खत्म हो जाएगा 2 दिन की, उसके बाद वो कीड़ा बनेगा। फिर वो कीड़े की भी कुछ पर्टिकुलर लाइफ है। फिर वो जैसे एक बड़ा पक्षी बनेगा। फिर वो बड़े पक्षी के बाद में कोई एनिमल बनेगा, एनिमल के बाद में देन ग्रेजुअली इट विल कम टू द स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ। तो इस सब प्रयास में उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। इट इज ऑल ऑटोमेटिक, उसको उसको कोई अपना प्रयास प्रयास नहीं करना पड़ा। बट जब हमने ह्यूमन बॉडी को अटेन किया, सो इट इज लाइक कि उस टाइम पे वो इस चीज के लिए पर्टिकुलर हो जाता है कि मुझको जो है अपनी बॉडी को अच्छे से रखना है, वी हैव टू कीप इट अच्छे से, इसके वो करना है। जबकि पहले उसके हाथ में नहीं था कुछ भी। रेदर देन द टाइम व्हेन वी नीड टू कि हमारी जो चेतना इंक्रीज हो, बिकॉज दिस ह्यूमन बॉडी इज वेरी, बहुत कहते हैं बहुत रेयर है। तो उसके उससे हमको जो यूज करके उसकी जो अपनी चेतना को अपलिफ्ट करने के बजाय, द थिंग इज इट इज टू मच बॉडीली अटैचमेंट प्रायोरिटाइजिंग द बॉडी प्लेजर। तो इट विल ऑल्सो हैम्पर आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उसके बाद में आता है राग और द्वेष। वैसे राग आता है द्वेष, तो दोनों चीजों को मैं साथ में लूंगा। तो भगवान गीता में जो है 3.34 में बताते हैं दैट दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। राग और द्वेष कैसे वो होते हैं? जैसे राग होता है तो हमें राग किस चीज के लिए होता है कि जैसे प्रभुपा जी इसके जो तात्पर्य में आप 3.34 के तात्पर्य में पढ़ेंगे, प्रभुपा जी हैज क्लियरली मेंशन कि एवरी आश्रम हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमन लाइफ टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअली। जैसे अगर किसी की शादी नहीं है एंड तो ही कैन मैरी एंड मेक अ गृहस्थ जीवन, ठीक है, रेदर देन अ गृह मेदी जीवन। बट somehow some people are actually कि after marriage also they are into attraction from the opposite gender, and उसकी वजह से they try to talk to the opposite gender, try to gift them, especially in the corporate sector if we see these days. So this is all the subtle lust in their heart, in their feeling. Also, also for the movies these days, I'm talking about the current day scenario, the scrolling of Instagram, Netflix, reading new extensive, taking interest in politics. So ये सब जो होते हैं they are very राग, जो हमारे कहते हैं attraction towards the unwanted things। और उसके अपोजिट में aversion, द्वेष। when we need कि जो जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि that we have to read books, so and if we ask them to chant, these people they say no no we will not chant, we will not read books. But why we need Bhagavad Gita? This is not necessary for us. So they will reject it, saying this is aversion. They they if some devotee come and give them book on the traffic light, they will say, oh come on, these people are beggars, they are always roaming around and they asking. So this is, and if the child is coming after home, they don't want it to entertain, they want to take their responsibilities. This is an opposite of it. So this is also divert our attention. The lack of this also brings a lack of enthusiasm in bhakti. And after that, the comes of Agnivesh, full of lustful life. What Agnivesh does, if you see, every morning they wake up and they think how I can get more and more money. Yesterday I had a discussion with him, that I could have said to him. Now today I call him every morning, the starting from the since beginning of the morning, since the time they woke up, and they start thinking about only to get the money. So at this stage they are very clever. They're very clever. They think like this is the only part of life, and they think if for them they also discredit all the devotees. This devotee comes to them, they say like, Prabhuji please donate for this. Like I can donate, but
do not ask me to convert to Krishna conscious, because I want to enjoy for a time being now. This is my life to earn money. This is they are very clever. They're full in they the only purpose is to earn the money, but they don't understand they पूरी तरीके से delusion हो चुके हैं, पूरी तरीके से they are into the thing. So किसी भी चीज को भगवान की जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो जैसे मैंने डिस्कस किया, देयर आर 5 स्टेजेस टू इट. इट स्टार्टेड विद इग्नोरेंस, देन इट वेंट इनटू द asmin, attachment to the body, and then rag, dvesh, and lastly to the agnivesh, the complete into the lust thing. So जब इस तरीके का जो हो जाए तो फिर द- जैसे इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे जो टेस्ट करना हरि नाम को, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इवन चैंटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. द थिंग, इट इज अ वेरी मोनोटनस एक्टिविटी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, व्हाई वी नीड टू डू इट? सो आई नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू ऑफ द रेमेडी टू जैसे इसमें भी बताया गया है कि द हाउ वी कैन ओवरकम इट. द ओवरकम द इज बाय रेगुलर एंड अटेंटिव चैंटिंग प्रोसेस. जैसे इसमें स्पेशली इसमें पॉपर्ट में भी बताया प्रभुपाद जी ने कि जो गन्ने का रस है, जैसे किसी को अगर जॉन्डिस हो गया है, तो जॉन्डिस में ही उसको शुरू में जो गन्ने का रस है वो कड़वा लगेगा. ही डजंट फील लाइक टू ड्रिंक, उनको अच्छा नहीं लगेगा. बट धीरे धीरे करके द गन्ने का रस जो उनका इन्फेक्शन निकालेगा, एंड देन ही कैन एबल टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ इट. ऑल्सो आई कैन टेक द अदर जैसे किसी की बॉडी में टाइफाइड हो जाता है, सो सबसे पहले जो बाकी लिक्विड्स हैं उनको निकाला जाता है. जो उसके लिक्विड्स निकलते हैं, देन द मेडिसिन एंड एक्चुअली अदर लिक्विड्स कैन एबल टू, जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट होने लगते हैं. सेम अगर कोई बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग बनने से पहले आप उसकी फाउंडेशन बनाते हो. इट गोज इनटू द डेप्थ. इट डजंट सीम टू गो अप, बट इट goes up down. Then it start, after foundation is strong, then it goes up. So that is the process. Then we have to do regular and attentive chanting. So अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इम्प्रेशंस. ठीक है, हम ये सब कर रहे हैं, बट इम्प्रेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इम्प्रेशन क्या होता है? जैसे देर आर 3 स्टेजेस टू इट अगेन: संस्कार, वासना एंड वृत्ति. सबसे पहले अगर हमको, जैसे होता है कोई चीज हमको किसी ने बताया कि चलो प्रभु जी आपको एक प्लॉट दिखा के लाते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लॉट है, हमने रजिस्टर किया, नहीं नहीं नहीं, देख के आए, वहां पे ऐसे कुछ लोग मिले, तो संस्कार पहले हमने देखा उसको, हमने थोड़ा सा, हमारे दिमाग में हल्का सा इंप्रेशन लगा, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा. फिर ऐसे और 2 लोग मिल गए, प्रॉपर्टी डीलर, वो बात कर रहे हैं वहां पे, तो वो वासना धीरे धीरे करके. एंड द लास्ट वृत्ति. अब उनके कॉल आ रहे हैं, यू आर डिस्कसिंग विद देम कॉन्टिन्यूसली, उसके बारे में हम सोच रहे हैं. सो एक जो चीज है, अननेसेसरी थिंग दैट क्रिएट हैज इंप्रेशन ऑन योर माइंड. तो ऐसे ही ये इंप्रेशन जो है, इट इज गोइंग फ्रॉम द लाइफ एजेस. कितने लाइफ से बदलते बदलते इंप्रेशन आ रहे हैं, उनको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है. सो कैसे हम उनको छुड़ा सकते हैं? जस्ट लाइक कि अगर एक रूम के अंदर डार्क पेंट था बहुत ज्यादा, उस पे आप कोई बीज रंग का या लाइट रंग का पेंट करने लगते हैं. सो आप एक कोट करेंगे, 2 कोट करेंगे, तीसरा कोट करेंगे. व्हेन यू कम्स टू द फोर्थ कोट, द डार्क कलर हैज ट्राइड नाउ इज गॉन. अब आपका जो जो नेचुरल बीज रंग है वो उसका बाहर आ जाएगा. सो बाय द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज एंड चैंटिंग इन बिटवीन, देन वी कैन एबल टू, जो हमारे जो पुराने इंप्रेशन है उसको हम ढक सकते हैं. एंड वी कैन एबल टू, जो हमारा नेचुरल नेचर है उसको हम कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो, जो इसको मैं वाइंड अप करूंगा उसमें मैं इसको और फर्दर टेकअप करूंगा. लास्टली जो है कि जैसे मैंने बताया पहले भी कि हरि नाम में जो है शुरू में रुचि नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है. तो वैसे भगवान इसमें भगवत गीता में भी कहते हैं, 18वें अध्याय के जो 37-38 श्लोक है, ये रजोगुण का है कि जैसे शुरू में हमको कोई चीज अच्छी लग रही है, बाद में वो हमारे दुख का कारण बनती है. बट वही सतोगुण में कि अगर हमको शुरू में कड़वी लग रही है, तो बाद में वो चीज हमको अच्छी लगने लगती है. तो वैसे ही भगवान का नाम है, मे बी शुरू में because of avidya ignorance we cannot able to chant, but the gradual process of chanting we can able to the reach, we can from the stage of नाम अभास, नाम अपराध, नाम अभास to the नाम रुचि stage. क्योंकि भगवान का नाम बहुत मधुर है. मधुरम मधुरे प्योपी मंगलेपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामे विके. क्योंकि भगवान का जो नाम है वो बहुत मधुर है. हमारे अविद्या के कारण हम इसे चखने में असमर्थ हो रखे हैं. बट भक्तों में और श्रद्धा करने से, भगवान के नाम नित्य हरि नाम का उच्चारण करने से हम इस अविद्या के रोग को दूर कर सकते हैं, और अपनी जो चेतना, जो खोई हुई चेतना है, उसको दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं. तो जैसे कि
ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो है हरिनाम की जो महिमा है, हरिनाम की हमें क्यों, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी हमको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, ताकि हम जो है उसके बारे में, और जो हमको पता है उसको बार बार हम रिफ्रेश करें, जैसे मैंने कहा इंप्रेशन को हम हटा सके। तो जैसा ये चैंटिंग है भगवान का, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसे कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको कोई बच्चा, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवरीवन कैन चैंट, इवन इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन दिस। तो इवन इन, जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो पहले जो अपने पहले जो अपने 64 राउंड्स होते थे, वो जोर जोर से बोल के सुनाते थे, ताकि बाकी जो नेयर जो जीव हैं, जो पक्षी हैं, वो उसको सुने और उनको भी लाभान्वित हो। तो ये भगवान का नाम, कोई भी इसका सुन के उसको लाभान्वित होगा। भगवान का नाम बहुत दिव्य है, इट इज ट्रांसीडेंटल, बिकॉज ये भगवान और भगवान से अभिन्न है, और ये भगवान ने अपनी पूरी शक्ति इसके अंदर समाहित करी हुई है। एंड भगवान का नाम जो है, इट गिव्स अ जॉय एंड हैप्पीनेस। यू सी, जैसे कोई नए भक्त आते हैं, इस्कॉन द्वारका में भी हम देखते हैं, जैसे इफ न्यू डिवोटीज, न्यू पीपल हु कम टू टेम्पल, एंड इन इवनिंग आरती इज गोइंग एंड दे स्टार्ट चैंटिंग, दे स्टार्ट रेलिशिंग। उनको कुछ नहीं पता, इवन सम पीपल जस्ट कम टू डांस बिकॉज दे नो कि शाम को गौर आरती होती है एंड इट गिव्स अस प्लेजर, तो दे कैन डांस इवन चाइल्ड। सो इट ब्रिंग्स द गिव एंड जॉय एंड हैप्पीनेस। सो दिस, ये बहुत लाइव एग्जांपल है। एंड बहुत जैसे बताया गया है कि इट्स significant part of our growth. It depends, 99% of our spiritual growth depends on the chanting, and it is very easiest method। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आदि लीला में 17.22 में कि इट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ये जो, तो इसको, इस मंत्र को समझने का भी जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मंत्र, इट इज ट्रांसीडेंटल बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान की कृपा जो है, और ये भगवान की कृपा हमको मिलती है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। और जो भगवान का नाम है वो हमको प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे हरिदास ठाकुर थे, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द जो जो वहाँ पे उनको 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 वेद देने का, जो शेल्टर ऑफ होली नेम थ्रू, तो लाक्षा हीरा वहाँ पे आए थे। सो जो भगवान का नाम है वो उनको प्रोटेक्शन देता है। एक सेकंड। सॉरी। सो द चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड नेम इज, जो स्पिरिचुअल भगवान का जो नाम है, इट इज लाइक कि जैसे स्पिरिचुअल कॉल टू द लॉर्ड एंड हिज टू एनर्जी टू गिव प्रोटेक्शन। हमें भगवान से प्राप्त, ये भगवान का जो नाम है हमें रक्षा करता है, क्योंकि, और ये हमें जो भगवान का जो एटर्नल अबोर्ड है, गोलोक वृंदावन धाम, वहां तक पहुंचने में हमें सक्षम बनाता है। मदर, जो हमारी जो माँ है हरा, इट हेल्प्स द डिवोटी टू अचीव द लॉर्ड फादर्स ग्रेस, एंड लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड हु चैंट्स मंत्र सिंसियरली। तो भगवान हमको जो है, जो इस नाम का उच्चारण करता है, हमें 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 जो है प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि, और भगवान के जो धाम है उसमें पहुंचने में और भगवान की रियलाइजेशन कराने में हमको हेल्प करता है। और इट गिव्स अस दैट, जो हमारे हार्ट में जो कंटेमिनेशन है उसको साफ करने में हमको मदद करता है। और इसका कोई इफेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेता है, इट्स एन इमीडिएट इफेक्ट। रिलीफ वन फ्रॉम द माया, जो इतने सालों, जो इतने जन्मों से जो एक्युमुलेटेड सिंस है, उसको भगवान का नाम हटाने में हमको मदद। और इट कंपास ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हियरिंग, रिमेम्बरिंग, वर्शिपिंग, इट encompass ऑल द प्रैक्टिसेस। और भगवान में जिसे कहते हैं कि कलेर दोषे निधे राजन हस्ति एको महान दुसा, कि कीर्तनाद सेवक कृष्ण से मुक्त संग परम विजय, कि भगवान का जो नाम है कली में, जैसे जो भगवान का जो नाम है कली में, जो ये इट्स अ बोन फॉर अस, क्योंकि जितने भी फॉलन सोल हैं उनके लिए इट हेल्प्स एंड डिलीवर। और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, डजंट नीड एनी क्वालिफिकेशन। सब पर कृपा करता है भगवान का, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि भगवत गीता 6.47 में जैसे कहा है, कृष्णा स्टेट्स दैट अमंग ऑल द योगीज द वन हु एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बाय कांस्टेंट चैंटिंग हिज नेम विद फेथ एंड लव इज द हाईएस्ट। जो टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो भगवान का नाम डिवोशन कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करता है विद फेथ एंड लव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको फेथ से, श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है इनके जल्दी जल्दी में, आप थोड़ा सा जो हम जो को सबने सुना हुआ है वही मैंने दोबारा से रिपीट किया। और लास्टली जैसे जो है कि श्रद्धा रखना हमको बहुत जरूरी है भगवान के नाम में, क्योंकि अगर हम, जैसे हमें सब प्रोसेस पता है कि भगवान का नाम है, इट इज वेरी, भगवान का जो नाम है हमको प्योरीफाई करता है। और जैसा मैंने बताया कि
क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में इसको चखने के लिए, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, कि इसको चखने में असमर्थ रहता है, तो फिर उस वजह से इसके महिमा को भी ज्यादा समझ नहीं पाते। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि वी गेट dwell into the intricacies of this, कि whether it is working on me or not, whether it is not working. तो it is very also important कि ठीक है, सब कुछ important है, कि holy name is important, holy name can helps us, जो है हमारी कॉन्शियस को वो एलिवेट करेगा, इट हेल्प्स इन एवरीथिंग, ठीक है। और जो है हम बार बार इसके प्रोसेस को, बट इन द प्रोसेस वी नीड टू कीप पेशेंस ऑल्सो। बट पेशेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि श्रद्धा की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो श्रद्धा है, ये भी हमको उसको भी अच्छे से रखना है। हमें ये जो फिफ्थ ऑफेंस है कि भगवान भगवान के नाम पे जो है हमको ये सोचना कि काल्पनिक है, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमके गुरु और शास्त्र ने, इट इज जो हमें आचार्य ने हमको बताया है, श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको बताया 16 राउंड्स मिनिमम हमको करने हैं, तो हमें उनकी बात पे विश्वास रखना है। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये बहुत बहुत ज्यादा एग्जैगरेट हो गया है। जैसे 1000 चतुर्युग में अगर कोई तपस्या करे, एक कई 10 लाख गाय को डोनेट करे, प्रयाग में स्नान करे, तब भी जो है उसका जो 100वां भी हिस्सा है, 100 टाइम एक बार हरि नाम से हो जाता है। तो ये जो है विश्वास करने में कई बार बहुत मुश्किल होता है, बट हमें समझना पड़ेगा कि सूनर और लेटर, तब तक ये हमको धीरे धीरे करके ये हमको प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हमको इसका जो है ये ज्ञान हमको समझ में आएगा। तो हमको प्रयास करते रहना है, क्योंकि उसका बीज आरोपण हो चुका है। बस हमको, जैसे होता है पेड़ में आप बीज लगाते हो तो इट विल टेक टाइम टू ग्रो, इट विल टेक टाइम टू गिव फ्रूट्स, इट विल नॉट हैपन वन टुगेदर। आप सबने कहानी सुनी होगी कबूतर की, कि वो कबूतर था, उसके अंडे जो थे वो एक एक जो है समुद्र के तट पे जो है गिर गए थे, तो वो शोर जो है उसको भाग के ले जाता है। तो कबूतर बोलता है कि अगर तू मेरे को ये मुझे अब मेरे अंडे वापस करो, वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको अंडे वापस नहीं करूंगा। तो वो उनको कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा चोंच से पानी पी पी के तुम्हें समुद्र को सुखा दूंगा। और वो उसके प्रयास को शुरू करता है धीरे धीरे करके। इसको देख के जो गरुड़ है, जो गरुड़ देख वो उनको देख के अचंभे में हो जाते हैं, तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि विष्णु भगवान, हे भगवान देखिए कि कितना प्रयास कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है ये। तो भगवान फिर उसको समुद्र को ऑर्डर देते हैं कि इसके अंडे को वापस करे। तो फिर वो समुद्र अंडे को वापस करता है। तो हमें भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प रहना है, भगवान के नाम पे भरोसा रखना है कि यस, इट विल टेक टाइम, मे बी आई एम नॉट एबल टू रियलाइज इट नाउ, बट यस इट विल एबल टू, एंड आई विल बी एबल टू रिलीज द नेक्टर somehow or other, sooner or later. I shouldn't lose the hope. I should always believe on the words of guru, जिन्होंने गुरु एंड आचार्य, उनके गुरु के वर्ड्स पे हमको करना है। Yes, it is not giving me taste right now. I am not able to relish the nectar, but yes, someday or other, I am sure they will go. Because अगर हमको श्रद्धा नहीं है, हमको ये नहीं पता कि हमको कहाँ पहुंचना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो रास्ते में खो जाएंगे। तो हमें ये दृढ़ संकल्प रखना है, ये हमारे अंदर जो 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 ये हमारे जो जो दैट इज द zeal inside the heart should be there. तो लास्टली जो मैं प्रभुपाद जी का जो इसमें जो, क्योंकि हमने अब सब कुछ जो डिस्कस किया, थोड़ा समराइज करना चाहूंगा कि कैसे, जैसे जो अविद्या का रोग है, जो जिसमें स्टेजेस हैं, अविद्या, अस्मिन, राग, द्वेष, और उसके बाद में आपका अग्निवेश। तो ये जो स्टेजेस हैं, इस वजह से हम भी नेक्टर को चख नहीं पाते हैं। बट फॉर द ग्रेजुअल प्रोसेस वी हैव टू बी गोइंग टू द प्रोसेस। हम ग्रेजुअल प्रोसेस से हमको चैंटिंग के इस प्रोसेस में जाना है। तो मैं एक लास्टली एक श्लोक आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे रिलेटेड है। भयं दिवीतेभ्येन वेशिताशयद् ईषदापतेष्यो विप्रायो यो संवृता तान्मयो यथा बुद्धा बीजेत तम अभिभक्ता ये केशेन गुरुदेवात्मना। Fear arising when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusionary energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. Thus, this bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. Therefore, an intelligent man should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipful deity and his very life and soul. तो यहाँ पे ये क्या अविद्या का, बिकॉज हम लोग भूल चुके हैं आर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन।
दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और इस वजह से माया के प्रकोप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्रभुपाद जी का, जैसे हम सब ने स्टार्टिंग में सुना होगा, तो उसमें होता है कि जो भगवान है कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्णा तहा नहीं माया अधिकार, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इज अ सबलाइन मेथड ऑफ रिवाइविंग आर लॉस्ट जो है कॉन्शियसनेस, टू रिवाइविंग आर ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस होने की वजह से जो है हम जो उस वजह से हम सफर कर रहे हैं और हम माया के चुंगल में हैं। बट जो ये मेथड है सबलाइन मेथड, जो हमारी जो लॉस्ट कॉन्शियसनेस को, हमारी जो स्पिरिचुअल एंटिटी है उसको रियलाइज कराने में हमारी मदद करता है। जैसे अभी जो एटमोसफेयर है, जो पूरा एटमोसफेयर, इट्स इज लाइक जो हम लिविंग इन एटमोसफेयर ऑफ माया। ठीक है, मोर वी ट्राई टू गेट कि हम इससे माया से छूड़ें, because more we get entangled into it, because our tendency, our propensity is to lord over this material nature. But जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि material nature it's सब कि हमसे नीचे है, but still we because we trying to lord over this material nature, we are gripping into the stringent nature of this laws, और हम उसमें बंधे जा रहे हैं। The more we exploit, the more we get into entangled it. But और जो सर्वेंट है, जैसे जो नेचर है हमारा, तो सर्वेंट है आर्टिफिशियली ट्राइज टू इमिटेट ऑल द पावरफुल मास्टर, वो उनको इमिटेट करना चाहता है, सोचता है कि मैं भगवान, मैं राजा बन जाऊं, और ये इल्यूजन में रहता है, जैसे अविद्या में रहता है। और वो उस अविद्या की वजह से, जैसे अगर मुझे मुझे एक जगह से जाना है दूसरी जगह पे, और वो मेरे पास साइकिल है, तो मैं साइकिल को चला के जा सकता हूँ, साइकिल पे लेट के नहीं जा सकता। तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है इज टू द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, बट बिकॉज आई ट्राई टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर, आई एम ट्राइंग टू कि मैं उसके लॉन्ड की वजह से मैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस एक्सप्लॉइट के चक्कर में मैं आर्टिफिशियली कोशिश करता हूँ राजा बनने का। बट आई एम फूलिंग माई सेल्फ, आई एम अगेन एंड अगेन बिकमिंग द इंटेंगल इनटू द जो मटेरियल नेचर है उसमें इंटेंगल हुए जा रहा हूँ। एंड दिस अविद्या हैज गॉन इन फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम ignorance to Agnivesha, and transition like this. This is artificial struggle I am doing, but just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, I can able to revive my lost consciousness. I can able to revive my original pure consciousness. Hare Krishna, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Thank you so much for giving me opportunity. Please forgive me for anything. I try to repeat the words of whatever I've heard from acharyas and other things. Please forgive me. Everything which I am not able to deliver properly, it's all because of my Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhuji, for such a practical talk, actually wonderful talk. So you explained about the remedies very nicely, gave a lot of references from scriptures. And yeah, we really liked it, Prabhuji, your session. Now, the floor is open for questions. If anybody has questions, they can unmute themselves and ask. They can put their questions in the chat window. Okay, looks like, yeah, there is one comment, yeah. So there are some comments, Prabhuji. Aditi Mittal Mataji wrote, Hare Krishna Dhanvat Prabhuji, thank you very much for this session. Vijayapati Prabhuji, nice Japata Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Kapil Gupta Prabhuji, great talk. Sudha Kamar Mataji, Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam. Thank you very much for reinforcing our faith in the holy name. Thank you very much, Prabhuji. Thank you so much for giving me an opportunity. Also, I request all the devotees to pray for me that I can also revive my lost consciousness someday or other. So please pray for me also. You all are Hare exhausted Vaishnavas. I am nothing in front of you. Okay, if there are no questions, we can end the session. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.